मैं पुनः सलूट करता हूं हमारे जितेंद्र सिंह शंटी जी का, जो संरक्षक है हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के और पूर्व विधायक भी हैं सुजीत शंटी साहब। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पे बिकने वालों का यही बाकी निशान है। परवेश जी, आपके आदेश पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। आज उन लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं शहीद पवन सानी जी की याद में, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपना वो समय जब भाई भाई के काम नहीं आ रहा था, देश को दिया। बहुत से हमारे साथी शहीद भी हुए, उस पर डॉक्टर, टेक्नीशियंस, नर्सेज, पुलिस वाले, सिविल डिफेंस वाले, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस के ड्राइवर, शमशान घाट पे काम करने वाले सेवादार, इन लोगों ने जो काम किया है, जो सेवा की है, उसका कर्जा हमारा देश, देशवासी कभी नहीं उतार सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार आप अपने सारे वॉलंटियर, अपने वॉरियर्स अपने लिए ताली बजा लीजिए जोरदार। वो भयानक समय जब भी कभी याद आता है इस कोविड का, तो जिन लोगों ने पास से वो समय देखा है, चाहे वो एम्बुलेंस वाले हैं, चाहे शमशान घाट वाले हैं, आज भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। जिस राष्ट्रीय राजधानी में हम बैठे हैं, उस राष्ट्रीय राजधानी में लोगों ने बहुत पॉजिटिव काम किया। जब किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जब किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, जब किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रही थी, शव वाहन नहीं मिल रहा था, और कई जगह पर तो शमशान घाट में लकड़ी भी नहीं मिल रही थी। जिस शमशान घाट को हम सेवा कर रहे थे 20 साल से, वहाँ 3 डेड बॉडी की एवरेज 20 साल से थी, लेकिन 125 से 130 डेड बॉडी पर डे आना एक बहुत बड़ा कहर दिल्ली के अंदर था, जहां हम लोग, आप लोग सब पॉजिटिव काम कर रहे थे। एक दूसरी लॉबी भी सक्रिय हो गई थी, जो 2000 का इंजेक्शन 1.5 से 2 लाख रुपए में बेच रही थी, जो 500 रुपए की ऑक्सीजन 50,000 की बेच रही थी। और मुझे ये कहने में ना डर है ना शर्म है कि वो हॉस्पिटल वाले और लैब वाले, उनके डॉक्टर्स को तो हम सैल्यूट करते हैं, नर्सेस को, लेकिन जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन्होंने जो 15-15 लाख रुपए का बिल बना के लोगों के कपड़े उतारे, गरीबों के घर बिक गए, गहने बिक गए, और आखिर में लाशें देते समय उन्होंने 15 से 20 लाख रुपए मांगे। उन्होंने जलालत करी इंसानियत के साथ। और वो लैब वाले जिन्होंने 500-700 का टेस्ट 10-10 हज़ार रुपए में किया, बहुत फायदा उठाया। वो 300 रुपए की पीपी किट इन 5 स्टार हॉस्पिटल्स वालों ने 7-7 हज़ार रुपए की लगाई। आज हम उन शहीदों को, जिन्होंने कोविड में काम करके अपनी शहादत दी है, सैल्यूट करते हैं। और खास करके जिनके परिवार के लोग गए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी निगाह में ऐसे भी परिवार हैं जिनके परिवार से एक नहीं, 2 नहीं, 4-4 लोगों की मृत्यु हुई है। आज दिल्ली के अंदर कोई ऐसा परिवार नहीं बचा है जिसके या तो रिश्तेदार, या दोस्त, या पड़ोसी, या बिजनेस सर्कल में कोई ना कोई ना गया हो। मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात को। मैं एक छोटी सी कॉलोनी में रहता हूँ, विवेक विहार में। मेरे आसपास 1364 डेड बॉडी, आप ही संस्कार कर दीजिए। हम बिल्कुल टूट चुके हैं। ये हालात बन गए थे दिल्ली के अंदर, भूखे प्यासे तड़पते हुए 15-15, 10-10 साल के बच्चे अपने पिता की और माँ की डेड बॉडी लेके आए। हमने ऐसे ऐसे सीन देखे, ऑटो रिक्शा में डेड बॉडी आ रही है, ओला उबर में डेड बॉडी आ रही है,
ई रिक्शा में आप जलालत की हद हॉस्पिटल से बैनर लगा दिए, नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। आधे बंदे तो वहीं मर गए देख के ही। हम तो होपलेस हो गए। कुछ घरों में मर गए 40 तक डेड बॉडी पर डे। हमने घरों से वो उठाई अपनी एम्बुलेंस और शव वाहन से कि जो चौथी मंजिल तक बॉडीज पड़ी थी। घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई सरकारी एजेंसी आने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कोई झगड़ा है तो पुलिस को कॉल करनी है, आग लगी है तो फायर ब्रिगेड को बुलाना है, मरीज के लिए एम्बुलेंस बुलानी है, लेकिन लाश के लिए उसको बुलाएं ऐसा कोई साधन ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं था। एक गाड़ी में 6 लाशें हमने अपने आप उठाई और कोई चारा ही नहीं था। और शाम होते होते वो 125 तक कंप्लीट पहुंच जाती थी। और लकड़ी जब खत्म हो गई और मैंने अपील डाली जब फेसबुक के अंदर, 5000 टन लकड़ी हमारे पास इकट्ठी हो गई। इतने बाजार लग के लकड़ी के लोगों ने बहुत सेवा करी थी। मैं अपने देशवासियों का और उन लोगों का जो विदेशों में रह के भी हमारे लिए अरदास करी, प्रार्थना करी, हमारे मजहब के लोगों ने तो करी। मुझे दोहा कतर से अरब कंट्री से फोन आया बहन जी का कि शंटी जी हम आपको सोशल मीडिया में देख रहे हैं और आज हमने अपनी मस्जिद के अंदर ऐलान किया है कि आज सारे दुआ करेंगे कि हिंदुस्तान के शमशान घाटों के अंदर जो जल आया है और शहीद भगत सिंह सेवादल की जो टीम काम कर रही है उनको अल्लाह ताला हौसला दे और वहाँ पर शांति हो हिंदुस्तान के अंदर। ये ऐसी आशीष मुझे बाहर की कंट्री से भी मिली, उससे हमारा हौसला हो रहा है। ये अवार्ड जैसे आज आप ले रहे हैं प्रशस्ति पत्र, कहने को एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जब हमारी पीठ पर कोई हाथ रख देता है, जब ऐसे आशीर्वाद दे देता है तो हमारा काम करने का हौसला बढ़ जाता है। मुझे कई लोगों ने पूछा कि शंटी जी आप 18 घंटे अंदर शमशान में कैसे रह रहे हो, वो भी पीपी किट पहन के। तो मेरा एक जवाब होता था कि हमने बचपन से पढ़ा है गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी को, देश सेवा पर मोहे रहे, शुभ कर्मन ते कब हो न डरो और सो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और आज हम शमशान घाट से तभी निकलेंगे जब हम कोरोना को हरा कर जाएंगे और जीत के निकलेंगे, बिल्कुल जीत के निकलेंगे। मुझे कई लोगों ने कहा कि शंटी जी आप जिंदा नहीं बचोगे। मेरा एक ही जवाब था, मैंने कहा जी पहले कोरोना में सबको हुआ कोविड, इसमें भी मेरे परिवार को सबका हुआ, ड्राइवरों को हुआ, एक ड्राइवर मेरा शहीद भी हो गया। लेकिन मैं एक ही बात कही ड्राइवरों को, मैंने कहा बेटा हम लड़ाई कर रहे हैं साथ वाले मुल्क के साथ और गोली लगती है और एक जवान शहीद हो जाता है, बताओ इसके बाद में पीछे भागना है आगे बढ़ना है? कहते जी दुश्मन को मारने के लिए आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा तैयार हो जाओ, हमने कोरोना को मारना है या कुछ भी हो जाए, घर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो वो शमशान घाट जहाँ तक वो घुसते नहीं था और 125 बॉडी आ रही थी, लोग बाहरी बॉडी लेके चले जाते थे, वहाँ पे हमने लंगर भी लगा दिए, कोल्ड ड्रिंक के लंगर भी लगा दिए, पानी के भी लगा दिए, टेंट भी लगा दिए। लोगों को ऐसा लगता था वहाँ के धार्मिक स्तर पे आ गए हैं। ये करने का जरूर सारा ईश्वर ने दिया, आप सबकी प्रार्थनाओं ने दिया और दिल्ली का कोई कोना नहीं बचा। क्या आपकी इधर से शुरू कर दूँ, उत्तम नगर, जनकपुरी, तिलक नगर, मोती नगर, सारा आसपास पटेल नगर, कि जहाँ से हमने 10-10, 20-20, 30-30 डेड बॉडीज ना उठाई हों। वो बात अलग है, कुछ समय सड़क पे कोई नहीं होता था, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है। मैं आज परवेश साली जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, शहीद भगत सिंह सेवादल के वॉरियर्स को। मेरे साथ परवेश जी, जिंदावीर जी आए हैं, सुनीत जी हैं, मेरे 2 ड्राइवर्स के आए हुए जिन्होंने बहुत काम किया। मैं चाहूँगा मेरे को सम्मान न देके इन लोगों को सम्मान दिया जाए, जिनकी वजह से मैं सम्मानित हो रहा हूँ, उनकी वजह से मैं आप सबको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, इतना कीमती समय निकाला। लेकिन आपको एक छोटा सा संदेश भी दूंगा। पहले तो आप सब दिल्ली वासी हैं, ये सुविधा असुविधा कभी भी आ सकती है और लोग तो तीसरी बार कह रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाजा कहता है कि तीसरी के बाद चौथी और पांचवी भी आएगी। वॉरियर का सब अलग अलग होंगे अमेरिका की तरह। आप अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए, मैं एक नंबर बोलूँगा, लिख लीजिए। कभी भी आपको ऐसी असुविधा में पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए शहीद भगत सिंह सेवादल की सेवा की जरूरत हो तो आप फोन कर सकते हैं 8750 90
5050, दोबारा बोलता हूँ 87 50 90 50 50, 2 बार 50 50 है, 87 50 90 50 50, आसान नंबर है, याद होगा। और संदेश ये है कि हम प्रशासन की तरफ ना देखें, उसकी बुराई भी ना करें। जिस प्रकार बिजली नहीं आती हमने इन्वर्टर लगा रखे हैं, पानी अच्छा नहीं आता हमने आरओ लगा रखे हैं, सिक्योरिटी के लिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। तो क्यों ना, अगर हमें लगता है कि ऐसा कुछ लहर आने वाली है, सब अपने अपने घरों में एक कंसंट्रेटर और एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखें। आपको कोई परेशानी नहीं होगी इससे, वो छोटा सस्ता सा है। और कम्युनिटी बेस्ड है, चाहे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, क्लब है, सोसाइटी है कॉलोनी की, आप मिलकर एक एम्बुलेंस भी ले सकते हैं। तो वो ज़्यादा महंगी नहीं, 5-7 लाख रुपये क्या आज की तारीख में, लोगों ने 1-1 करोड़ की कार रखी हुई है। लेकिन फिर भी किसी को कोई सुविधा चाहिए हो, आपकी सेवा में जितेंद्र सिंह शंटी और शहीद भगत सिंह सेवा दल हाजिर है। मेरे बीच में मेरे एक दोस्त आए हुए गोल्डी जी जयपुरी से बैठे हैं, ये अपनी मिसिस को गाड़ी में लेके हरियाणा तक गए, रोहतक तक गए थे शायद, लेकिन वो समय इतना भयानक था, इनकी आंखों के सामने उस गाड़ी के किसी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद यहाँ जलाने की जगह नहीं बनी, रहते जनकपुरी में, संस्कार करने कहाँ है, सीमापुरी में, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बहन जी मुझे फोन करती है कि भैया मेरे भाई की जवान की मृत्यु होगी, क्या मैं ले आऊँ? मैं ले आइए। जब वो मेरे पास लेके आई तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कैसे खड़ी हो गई? शंटी जी मैं भीख मांगती हूँ कि मेरे भाई का संस्कार करा दीजिए, मैं सुबह से तड़प रही हूँ, जवान मेरा भाई मर गया है। वो बातें जब जहन में आती हैं तो हम सो नहीं पाते हैं, बातों को सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा जलजला भी आ रहा था हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आप जैसे वॉरियर थे, आप जैसे सेवक थे जिन्होंने इस बुरे समय में साथ दिया, मैं आपको सबको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। परवेश जी को धन्यवाद करता हूँ, इनकी सोसाइटी को धन्यवाद करता हूँ। और अंत में यही कहूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे या वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे या वतन तेरे लिए। भारत माता की जय। एक मेरी विनती है आप सबसे, कल हमने ब्लड डोनेशन कैंप का एक ऑर्गेनाइज किया है, शहीद भगत सिंह सेवा दल। जो पैम्फलेट आप लोगों के पास है उसका एड्रेस है। जो भी अपना रक्तदान करने का इच्छुक हो कृपया करके जरूर आइएगा। रक्तदान महादान है, हो सकता है आपका एक रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम जो है ये शहीद भगत सिंह जी की जन्म दिवस के ऊपर हमने मनाया है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे जगदीश राय भाटिया जी, जो है हमारे जो शहीद सेवा दल है उनको सम्मानित करेंगे। उसके अंदर जो मैं निवेदन करूंगा टीपी जी से, इम्तियाज जी का, जिंदा दिल जी का भी वो है प्रमाण पत्र, कृपया वो देखें। जब तक जो है मैं निवेदन करूंगा छुट्टी जी और पूरी टीम को पहले एक बार ये देकर, बाकी भी इम्तियाज जी को भी, जिंदा दिल जी को, सुधीर शर्मा जी को, भाटिया जी ये निवेदन, जगदीश राय भाटिया जी, डॉक्टर नरेश जी आओ जी, जिंदा दिल जी। और मैं निवेदन करूंगा टिप्पी जी से अनिल गुप्ता जी आओ ना भी। मैं निवेदन करूंगा मीना शर्मा जी आए, उनको सम्मानित करेंगे हमारे शक्ति जी। अजीत कौर जी, जी अजीत कौर जी, हेलो 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 अजीत कौर जी बड़ी सेवा करते हैं ये हरिनगर में जी। सुधा सेठी जी, ANS लेडी आर्टिक हॉस्पिटल, सुधा सेठी जी।
सुधा शेट्टी जी, सुधा शेट्टी जी का बोलो। मनजीत सिंह मल्होत्रा जी, सुधा शेट्टी जी आरडी, सुधा शेट्टी जी एएनएस लेडी आरडी हॉस्पिटल, जिन्होंने लेडी आरडी हॉस्पिटल में बहुत सेवा की है। एएनएस विक्की जी, सुधा जी का बहन जो आपको दिया था, ये रहा सुधा शेट्टी जी एएनएस। मनजीत सिंह मल्होत्रा जी, डॉक्टर अपर्णा सिंह जी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, और इनके पति भी जो है डॉक्टर ब्रजेश सिंह, जो आज व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाए। ये भी दीनदयाल के अंदर इन्होंने बड़ी कोरोना के समय में सेवा किया, और इनके हस्बैंड ने भी जो है जो सीएमओ है दीनदयाल की बड़ी सेवा की है। डॉक्टर अमनदीप मल्होत्रा जी, समाज सेवक हमारे अमनदीप मल्होत्रा जी। डॉक्टर अन्नपूर्णा जी, ये एनजीओ चलाते हैं यहाँ पर, अन्नपूर्णा जी। तरणपनीत मल्होत्रा जी, एनजीओ तरणपनीत मल्होत्रा जी। मेरा वहाँ पे निवेदन है, हमारे जो मन्नू जी है, मन्नू की बेटी वहाँ पर ना पीछे जो है इम्तियाज भाई का, जिंदा दिल्ली का, और हमारे जो अनुरोध शर्मा जी हैं एमसीडी के इंस्पेक्टर, उनका भी होगा, वो कृपया दे जाएं। रजनी बालाजी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर लेडी, रजनी बालाजी लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल। इनको भाई साहब कैमरा दे दे, इन भाई साहब को दे दे। सुमित्रा कत्याल जी, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर, सुमित्रा जी। नीतू कुमार जी, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर। शिवांगी शर्मा जी, नर्सिंग ऑफिसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तरणपनीत मल्होत्रा जी, एनजीओ, जो कई बार सेवा की है इन्होंने, पूरा परिवार हमारा अमन मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, पूरा परिवार जो है सेवा करते हैं। तरणपनीत मल्होत्रा जी। मधु बाला घाई जी, एएनएस लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल, मधु बाला घाई जी। कमलेश भाटिया जी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल, कमलेश भाटिया जी। नंद किशोर सैनी जी, नर्सिंग ऑफिसर लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल। अरे मेरा क्या नाम है, मन्नू जी, पवन जी, जिंदा दिल्ली का वहां होगा, इम्तियाज जी का कृपया ले आओ। वो एक रॉयल को ग्रैंड राज्य के कई नाम डिफेंडर होगी। कमलकांत शर्मा जी, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, कमलकांत शर्मा जी, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। कमलेश भाटिया बोले, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल बोले। अखिलेश शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, गुरु तेग बहादुर। अखिलेश शर्मा भी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जी। ये मधु कमलेश भाटिया जी। हाँ, अखिलेश शर्मा जी आ गए हैं, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई में जो है कोरोना के समय पर बहुत मदद की है लोगों की। हमारी सुदर्शन वत्स एएनएस सफदरजंग हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल की चंडी जी, सफदरजंग हॉस्पिटल की एएनएस है सुदर्शन वत्स जी। सरोज नर्सिंग ऑफिसर लेडी आर्टिंग, सरोज। सोनिया पाठक,
सोनिया पाठक, गगनदीप मल्होत्रा, गगनदीप मल्होत्रा, एनजीओ चंटी जी, मेरी बेटी है वीरचंद बंधु हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर और बड़ी ज्यादा सेवा की है। पहले एनसी जोशी सी उन वीरचंद बंधु हॉस्पिटल के इसीलिए कहने के बाद उसने मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह सब आए थी और मैं सेठिया जी का भी दे दूँ वहाँ से और मैं कहूँगा संटी जी से कि वो अनिल मित्तल जी को भी सम्मानित करें। सतनाम जी कहाँ आ रहे बड़े दे दिया। अरे मन्नू उधर वो पड़े हैं यार, इम्तियाज जी के नाम का, इम्तियाज जी, जिंदा दिल जी, भाटिया जी का लोग आओ जी भाटिया साहब, जगदीश राय भाटिया जी। छंटी जी, मैं एक दो बार अनाम इस वास्ते लाया, मैं रेडी जगह में देखा कि प्रचार करते हुए किसी पार्टी वास्ते तो लोग ना टीवी वाला इंटरव्यू ले रहे थे क्या मोदी जी की शक्ल लगती है, तो मैं अरदास की मैं कहता हूँ आप भी आओ और निरंकारी मिशन के प्रचारक ने आए थे हमारा पैर दिल तो हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। भाटिया जी का, भाटिया जी को साल उड़ा के स्वागत करें। अखिल अगर आवाज को सुन रहे अखिल और ये सुरेंद्र सेठिया जी हमारे निगम पार्षद को भी चंडी जी सम्मानित करेंगे और मैं दोनों विक्की जी से शाल अमन जी और अपना सलमान की शाल उड़ाओ इनको भी और अनिल मित्तल जी को भी एक मिनट जिंदा दीजिए। अरे हमारे अनिल शर्मा जी जो हेल्थ इंस्पेक्टर है हमारे, हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर आगे अनु शर्मा को रख दो। ये इम्तियाज दिए तो शंटी जी के साथ तत्पर याद रहते हैं। इम्तियाज जी जिंदा दिल जी बहुत जुझारू साथी हैं ये, उनका तय दिल से शंटी जी की टीम के साथ स्वागत है। अनिरुद्ध शर्मा जी को हमारे सुरेंद्र सेठिया जी सम्मानित करेंगे, हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सेठिया जी। दर्शना कुमारी जी लेडी गार्ड हॉस्पिटल सीनियर नर्सिंग, दर्शना कुमारी। खुशबू डॉक्टर पाटके से आई है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, किसी को भी कंसीडर सेवा चाहिए हो तो नंबर नोट कर लें। हमारे रायत को ग्रहण के हमारे प्रधान सरबजीत सिंह सूरी जी इसकी सेवा करते हैं। किसी को भी कॉन्ट्रैक्टर सेवा चाहिए हो 88006953609910661314 ये नंबर मेरे पास है। जो भी जिसको फोन दे दूंगा मैं निवेदन करूंगा हमारे चीफ वार्डन सुरेंद्र पुरी जी से कृपया मंच पर आ गए, जो हमारी पूरी डिवीजन के खुशबू जी। मेरा निवेदन है कपिल जी
मनु जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे तो वहां पे जितने बड़े भाग रहे यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत इस चक्कर में हो रही है। सुदेश जी, लेडी आनी, सुदेश जी को जो आता है वो देते लो। मैं निवेदन करूंगा हमारे कोविड डिस्पेंसरी चल रही है उसके इंचार्ज हैं डॉक्टर नरेश कुमार जी, मैं अपने चीफ पार्टनर साहब से बोलूंगा वो भी जो है डॉक्टर नरेश कुमार जी का स्वागत करें। यस सर। सन निरंकारी मिशन की जो डिस्पेंसरी है उसके इंचार्ज है। I would just like to inform that Sant Nirankari Mission has been one of the most important organizations during the COVID epidemic. We have seen कि कितने अच्छे तरीके से Sant Nirankari Mission ने हेल्थ सिटी और कोविड डिस्पेंसरीज का भी प्रयोजन किया है और बुराड़ी में भी Sant Nirankari Mission की तरफ से कोविड की स्थापना होगी। तो डॉक्टर नरेश जी का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस जेनरस सेवा। सब खाना खा के जाएंगे। अनिशा तलवार जी, अनिशा तलवार, हरिचंद जी है हरिचंद जी, अरे है यार, डॉक्टर नीलू सेन, श्री ताराचंद शर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर से, डॉक्टर नरेश जी, अरे उनका देखो पहले, सबसे पहले हमारे चीफ पार्टनर साहब बड़े देव थे यार, सतेंद्र पुरी जी को देना। हाँ जी यस सर। सतनाम सिंह जी जो पंजाबी, सतनाम सिंह जी जो एनजीओ भी चलाते हैं, पूरी टीम इनकी आई है। हमारी विक्रम सोनी जी वगैरह, अभी सतनाम सिंह जी का आया, मैं चाहूंगा भाटिया जी को सम्मानित करें। राकेश शर्मा जी, लेडी आर्मी हॉस्पिटल राकेश शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा जी, हमारे सीएम शिव कुमार शर्मा जी समाज सेवक, सुभाष गोयल जी, राजीव कुमार साहनी जी को बरादरी, सरबजीत सिंह सूरी जी लोग, पुरुषोत्तम आनंद जी, जसप्रीत सिंह सेठी जी लेडी आर्मी हॉस्पिटल, जसप्रीत सिंह सेठी जी लेडी आर्मी, शिव कुमार शर्मा जी करो। दर्शना कुमारी बोलो तो नाम पहले नहीं दी, दर्शना कुमारी, थैंक यू। मिसिज राजरानी कलावती हमारे सम्मानित कर रहे हैं। इनके पिताश्री ने इसी कोरोना के अंदर अपनी शहादत दी है, श्री राजकुमार गुप्ता जी। ये दर्शना जी को पहले। हाँ जी यस मैम। संदीप कुमार जी दिल्ली सिविल डिफेंस। यस सर, थैंक यू। मिसिज रेखा लेडी आर्मी हॉस्पिटल रेखा। ओके सर। सोलंकी हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा जी। हेलो, जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि हमारे जो परवेज भाई साहब हैं, उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया है और इतने भारी संख्या में लोगों को बुलाया है। तो मैं यहाँ पे परवेज भाई साहब का और आने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भगवान उनको ऐसे ही हमेशा शक्ति देते रहे और ऐसे हमें प्रोग्राम करते रहे। और आज वो सबको भेंट कर रहे हैं, लेकिन और मेरी तरफ से एक मेरे बड़े भाई के लिए मैं भी उनके लिए भेंट लाई हूँ। ये सविता सोलंकी जी, कलम की ताकत सबसे ऊपर है। धन्यवाद धन्यवाद। सविता सोलंकी जी। यस मैम। रुपेश देवराज जी, रुपेश देवराज जी लेडी आर्मी। हाँ जी यस मैम। सादा थोड़ा सादा जी।
उनका श्री जगजीत अरोड़ा जी, राकेश कुमार मीना जी, लेडी लाड़ी उषा मिश्रा जी जो समाज सेवी हैं, उषा मिश्रा जी नाम जाएगा ना। हाँ जी, यस सर। उषा मिश्रा, सतवीर गुजर जी, नर्सिंग ऑफिसर गुजरात, सतवीर गुजर जी, लेडी आर्मी हॉस्पिटल आया जी। सीमा, लेडी आर्मी हॉस्पिटल। यस मैम, थैंक यू। डॉक्टर नीरू है जी, मीना मैसी जी, एएनएस मीना मैसी जी। यस मैम। सफदरजंग मैम। यस मैम। जसप्रीत सिंह सेठी जी, लेडी आई। गायत्री देवी जी, थैंक यू। गायत्री देवी जी जो वृक्षारोपण करके रखी है, गायत्री देवी पेड़ पौधे वाली यहाँ। जसप्रीत जी जाओ। राकेश कुमार मीना, अंकित नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग। अंकित जी आए हैं? आइए मैम, आइए। राकेश कुमार मीना, भाई साहब रुकिए भैया, आगे मत आइए प्लीज। गिरनीश क्षेत्रपाल, थैंक यू। अलीशा दरबार, हरी सिंह जी, हमारे हरी सिंह जी। यस सामने। राकेश शर्मा, लेडी गाड़ी मिल तो गई। यस भैया। हमारे रफी अक्का जी, टीवी पैनलिस्ट रफी अक्का जी। सुरेश टीपी जी, सफदरजंग सुरेश टीपी जी। थैंक यू। राकेश शर्मा जी, लेडी गाड़ी। हाँ जी, यस सर। मंजू घोष जी, लेडी गाड़ी। हुसन तारा दीपचंद बंधु। हाँ जी, यस मैम। संजीव कुमार, डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा उनकी मैडम से डॉक्टर बनने से वाली है। सीमा देवी जी, किशन जी, सीमा देवी पकड़ते रहो यार। हो गया मैम, हो गया। डॉक्टर मोहम्मद खालिद, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल। संजीव अरोड़ा जी का नाम बोला था। यस मैम। ढूंढ रहा हूँ। यस सर, थैंक यू। सुदेश सिंगड़ा जी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, लेडी गाड़ी। थैंक यू मैम। आगे से प्लीज मैम। सरोज भाटिया जी, लेडी गाड़ी। सरोज भाटिया जी, नर्सिंग ऑफिसर, लेडी गाड़ी। मैम। यस मैम। दलजीत सिंह कलसी जी, पीसीडी। एसपी सक्सेना जी, आवाम और सरकार एसपी सक्सेना जी। वरिंदर पासवान जी, श्री हमारे राज नारायण जी जो सेवा दल के आगे पेंशन ले के, श्री राज नारायण जी, भैया राज नारायण जी। थैंक यू। यस सामने सर, थैंक यू।
सरोज बालाजी लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल, विंसी के राजू नर्सिंग ऑफिसर लेडी आर्टिंग। अरे खाना ऊपर आ जा। विंसी के राजू। यार सामने जी, थैंक यू। ज्योति शर्मा नर्सिंग ऑफिसर लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल, थैंक यू। यस मैम, थोड़ा पास में जाइए। पूनम शर्मा नर्सिंग ऑफिसर लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल, यस मैम। सरोज नाला, सुरिंदर कौर, करण गिरधर, नाम होगा ना, गोलू वर्मा, एसपी सक्सेना, जिंदार दिल, मोहम्मद खालिद, सतवीर कुमार, भूषण तारा, लास्ट में पड़ा सुभाष गोयल, राकेश शर्मा, सतवीर चौहान, हरी सिंह जी, अलीशा तरवार, हॉस्पिटल, वहाँ से रंजना अरोड़ा कलावती हॉस्पिटल। हमारे बीच में हिंदुस्तान के मशहूर जादूगर अमर सिंह जी भी पहुंच चुके हैं, मगर अमर सिंह से माफी चाहूंगा, उनको हम सम्मानित करेंगे। ऊपर आ जाए मंच पर। मैम रुकेंगे। यस मैम। सोनू छिपड़ जी, नरेश सोनू छिपड़ जी हमारे भाई जो BSCS के हमारे भाई हैं, साथी हैं। ये अमर सिंह जादूगर जी है। यस मैम। मैम एक और इकट्ठी। बब्बल आप ले अपना बब्बल गुप्ता जी, मेरी हेलो, मुझे फोन आ रहा है। बबीता गुप्ता जी, राजीव पासी जी, भूपेंद्र सिंह कोहली जी, फरहान बरादरी हमारे वो कैश वेट होकर निकालो। भूपेंद्र सिंह कोहली जी हमारे रॉयल फरहान बरादरी, जिसके अंदर 17,000 के करीब सदस्य हैं, जिसके सरबजीत सिंह सूरी जी, भूपेंद्र कोहली जी, राजीव साहनी जी, शंकर साहनी जी, सब लोग क्या मिलकर हमारे विजय कुमार वासन जी। मैं बताना चाहता हूँ भाटिया जी को कि कोरोना के समय में इनकी धर्मपत्नी लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ उन्होंने सेवा की और अपनी इनकी वाइफ को शहादत प्राप्त की। हमारे नीलम वासन जी, तो विजय कुमार वासन जी को सम्मानित करेंगे। सोनू जी को मैंने आवाज दिया था, सोनू जी हमारे भाई BSCS। हाँ जी यस। शालिनी शर्मा जी लेडी आर्टिंग। यस सर। पुरी साहब, सुंदर पुरी जी जो आज दिए थे उसमें से कुछ ले लिए हैं। कैमरे और मुकेश कुमार जी दिल्ली सिविल डिफेंस, नीतू जी दिल्ली सिविल डिफेंस। बाकी छोड़ो, हो गया सर, हो गया। संजीव अरोड़ा जी समाज सेवक हमारे। सुलभन सब्रवाल जी जो हमारी सुलभन सब्रवाल जी हैं, हरी इनकलेव के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ की सोसाइटी के। मुकेश जी को देंगे मैंने, मुकेश जी सिविल डिफेंस। रवि कुमार शर्मा जी नर्सिंग ऑफिसर लेडी आर्टिंग, नर्सिंग ऑफिसर लेडी आर्टिंग। श्री राकेश कुमार जी नर्सिंग अटेंडेंट लेडी आर्टिंग मेडिकल कॉलेज। रूबी जी MC जोशी हॉस्पिटल। उषा मैसी जी लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल। सीमा जी लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल। रुचि रानी लेडी आर्टिंग हॉस्पिटल। शबनम भारती, शबनम भारती लेडी आर्टिंग।
पसीने होने का लगता है चलते हैं। जब तक बेस करिए ना मनदीप गंभीर जी, मनदीप गंभीर जी मनु, जसलीन मैरी आइए, जसलीन मैरी, कंचन जी नर्सिंग ऑफिसर लेडी आ रही है, कोई नहीं हमारे अरे जिंदा दिन जी बड़ा छपेगा लेके नहीं गए जिंदा दिन दो यार राणा में थे श्री विक्रम विक्रम सोनी जी हमारे समाज सेवक हैं और पंजाबी लोक कल्याण के हमारे सदस्य भी हैं। सतनाम जी के साथ आइए कमेटी। संजीव भाटिया जी समाज सेवक। मेरा निवेदन है सिकंदर पुरी जी से, जो हमारे यहाँ के चीफ वार्डन है, पूरा डिवीजन उनके कहने पर चलता है डीएम के नीचे, जिनके जो है लैमिनेशन नहीं हुए उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो सर्टिफिकेट लेने के बाद दे देंगे वापस पुरी साहब को या हमें, वो हम लैमिनेट करवा देंगे और जो रह भी जाएगा वो भी मिलेंगे। मैं पुलिस साहब को आश्वासन देता हूँ। वाकई में सिविल डिफेंस के हमारे वॉलंटियर्स ने जो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया है उसके लिए हम सिविल डिफेंस के हमारे चीफ वार्डन का सैल्यूट है उनको। अश्विन अलावादी जी समाज सेवक, राजकुमार यादव जी, मनदीप गंभीर इसमें नहीं है, मनदीप गंभीर जी, मनदीप गंभीर जी, नजमुल इस्लाम जी, अवतार सिंह तारी जी, शिवम गांधी जी जिनकी नाम माइक लगा, शिवम गांधी जी, दिनेश राजपूत जी, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, लवली जी,
आज जो कार्यक्रम हमने किया है ये शहीद पवन सानी की याद में किया। उनकी 38वीं पुण्यतिथि होती है, जिनकी आज ही के दिन 1990 में दिल्ली पुलिस की गोली से जो है उनको शहादत प्राप्त हुई। और सर जैसे कि आप देख सकते हैं आज का जो जितना भी कार्यक्रम था सुबह कितने बजे से लोग आए थे? ये सुबह 11 बजे हमने आरंभ कर दिया था कार्यक्रम, जिसके अंदर सर्वप्रथम जो है हमारे जो मशहूर पंजाबी गायक विकी दिलदार जी हैं, उन्होंने भजन करके सबको जो है समय बांध के रखा। उसके बाद हमारे साथ में बैठे हैं हमारे परम आदरणीय जगदीश राय भाटिया जी, इनका नाम है, मगर लोग इनको जो है अगर किसी आम व्यक्ति में चले जाए, आम जनता में चले जाए, लोग सोचते हैं मोदी जी हमारे मध्य में आ गया। जिन्होंने हमारे बीच में आकर भी हमारा मनोबल को बढ़ाया है। तो वैसे ये निरंकारी मिशन के महान प्रचारक है। और हमारे यहाँ पर जो है डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं, जो निरंकारी डिस्पेंसरी चल रही है कोविड के अंदर, उसके ये इंचार्ज हैं। देखिए, पवन सानी जी माता चंदन देवी हॉस्पिटल में जो है नौकरी करते थे। तो उस दिन जो है नौकरी समाप्त करने के बाद तो वो INA मार्केट खरीदारी करने गए थे। तो वहाँ पर अचानक जो है राजीव गोस्वामी ने आत्मघात किया था उसी दिन। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने स्टूडेंट थे उनको देखने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एकत्रित हुए थे। तो वहाँ भीड़ अधिक होने के कारण दिल्ली पुलिस ने वहाँ गोलियाँ फायरिंग की थी। तो ये INA मार्केट से जब घर वापस आने के लिए बस पकड़ने को बस स्टैंड पर आते सफदरजंग के पास, तो जो INA कॉलोनी है जहाँ फ्लैट्स हैं, तो वहाँ अचानक जो है गोली उनकी गर्दन से आर पार हो गई थी। तो गर्दन को आर पार करते हुए जो है उनकी एट स्पॉट में डेथ हो गई। दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार या उसमें किसी ने इस गोलीकांड को कोई मुआवजा भी आपको दिया है? देखिए, मैं एक बात अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ। आज लगभग एक जो है हमारा जो गाइडलाइन इशू की थी PGMS ने भी, तो आज 4 साल से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि SDM ने जो है हेडक्वार्टर रेवेन्यू को एक फाइल मूव कर रखी है कि उसमें यह बताया जाए कि हम कितना कंपनसेशन इस केस के अंदर दे सकते हैं। मगर 4 साल से अंदर ये फाइल जो है रेवेन्यू हेडक्वार्टर से अभी तक वापस नहीं आई। इसी कारण जो है SDM ने मुझे जो है बात की हुई थी, वो भी कार्यक्रम में आते कहते मैं किस तरह इस कार्यक्रम में आऊँ कि क्योंकि आपकी मेरी फाइल अप्रूव नहीं करवा पा दिल्ली पुलिस की गोली से जब गोली लगी उस समय, तो क्या दिल्ली पुलिस ने अपनी गलती मानते हुए कोई मुआवजा आपको देने की कोशिश की या क्या इसका? देखिए, दिल्ली पुलिस जो कहती है, दिल्ली पुलिस कभी अगर दिल्ली पुलिस को छोड़ी कोई भी गवर्नमेंट अपनी गलती पहली बात तो नहीं मानती, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली पुलिस कहती है जो कंपनसेशन का क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट के पास होता है, किसी भी एजेंसी के पास नहीं होता। दिल्ली पुलिस एक एजेंसी है, वो एक फोर्स है, वो एजेंसी है। उनका काम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, ना कि कंपनसेशन। वो अपने वेलफेयर के लिए तो खर्च कर सकते हैं, अपने वेलफेयर के लिए, या उनका कोई सिपाही ऐसे मर जाए उसको कंपनसेशन दे सकते हैं। मगर पब्लिक के व्यक्ति को जो एक बेकसूर हो उसको मारते हैं, उसके लिए वो कहते हैं हम कंपनसेशन दे सकते हैं। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है। सरकार ने कोविड-19 में जितने लोग इसमें जिनकी मृत्यु हुई उनको भी उन्होंने मुआवजा दिया। साथ ही साथ कोई अगर इस तरह से गोलीकांड से शहीद हुआ है तो उन्होंने दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपये दिए। क्या आपको भी ऐसी ऑफर आई या क्या आपको कोई धक्के खाने पड़े इसके लिए? देखिए, मैं 30 साल से धक्के खा रहा हूँ, पहली बात तो ठीक है, मगर राजनीति की भीड़ हर जगह चढ़ती है। मुझे मेरे सदगुरु ने यही कहा है कि आप सदगुरु पे विश्वास रखो। और सदगुरु के विश्वास से आज मैं साफ कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी जीत जो है मेरी, जो सदगुरु ने कर दी कि आज वेस्ट दिल्ली के अंदर हर जगह पर जो है, चाहे वो लोक निर्माण विभाग ने जो है, अगर आप जनकपुर से निकलेंगे वहाँ पर भी शहीद पवन सानी चौक के बोर्ड दिखेंगे, सुभाष नगर मेट्रो से निकलेंगे वहाँ पर भी शहीद पवन सानी चौक के बोर्ड दिखेंगे, मायापुर से निकलेंगे वहाँ पर भी शहीद पवन सानी चौक के बोर्ड दिखेंगे। जिस मर्जी कॉलेज से निकले, डावड़ी में जाओ, लाजवंती गार्डन जाओ, PWD ने जो काम किया, जो 61 लाख का बजट पास करके, जो आज भी जो है 2 कार्यक्रम थे, आज के 2 बोर्ड लग चुके हैं, मगर उसके लिए भी मुझे कोई बात कही गई। मैंने कहा मैं उस वजह से उन लोगों से उद्घाटन नहीं कराऊंगा, आपने बोर्ड लगाने या लगाओ। मगर दिल्ली सरकार ने PWD ने हरिनगर चौक पर 2 बोर्ड लगा दिए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मगर उन्होंने एक चीज़ कही थी कि किसी को बुलाया जाए, इसलिए उसे दुकान कटवाया जाए। मैंने कहा मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होगा, इसलिए बोर्ड लगा दिए गए, उसका उद्घाटन हमने नहीं होने दिया। जिस माँ का बेटा खो जाए बिना बात पे बलि चढ़ गया, क्या वो बहुत ही सहमत है कि दिल्ली गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको मुआवजा भी देना चाहिए? इसके लिए क्या है? भीड़ तंत्र बहुत बड़ी चीज़ होती है।
आज हम लोगों का दुर्भाग्य है कि भीड़ तंत्र के पीछे लगे। मुझे कहना नहीं चाहिए, कोई अगर मेरा कोई मोहम्मदन भाई अगर खड़ा है यहाँ पे, तो मैं फकड़ के साथ एक चीज कहना चाहता हूँ, उनके अंदर वो ताकत दिखाते हैं, कोई भी सरकार को झुका सकते हैं, झुका लेते हैं। हम लोगों में क्या है, एक दूसरे की टांग हम खुद खींचते हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी हो या बीजेपी हो, मुझे पता है कि अगर मेरे ऊपर सतगुरु का आशीर्वाद ना होता, मेरी टांग जितनी खींची गई है मैं जानता हूँ, आज अगर जो फाइल मूव हो रखी है आज की डेट के अंदर भी, इन लोगों ने आज भी जो है हाउस के अंदर पोस्टर लगाया बीजेपी की निगम पार्षद ने कि वो नामकरण रद्द किया जाए। इसे अफसोस की बात आप क्या कर सकते हो? हैं, विधायक ने वोट तोड़वा दिए, इससे बड़ी बात क्या कर सकते हो? ये बताओ। ये तो सदगुरु के आशीर्वाद से मुझे थोड़ी बहुत कलम की मार पता है, आपको पता चुपचाप कलम की मार के आगे अफसर डरता है, इसलिए उनको झुकना पड़ा, दोबारा से वोट लगाने पड़े। अब विधायक का क्या लगेगा? जो वोट तोड़े विधायक ने, आज उसी जगह पे उससे बढ़िया वोट हमने लगवा दिए। अब क्या जवाब देगी विधायक? आप देख रहे हैं कि और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हमने विधायक को ही बुलाया था, नहीं है लोकल विधायक, बाकी सब लोग आए। आप देख रहे हैं इस समय कि 30 साल हो गए न्याय के लिए भटकते हुए इस परिवार को, एक विधवा महिला को जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया। 30 साल से ना केंद्र सरकार ने, ना दिल्ली सरकार ने, ना ही किसी एजेंसी ने यहाँ आकर इनको मुआवजे की बात की। आज भी 30 साल के बाद भी ये परिवार दर पे दर भटक रहा है। कैमरामैन ज्योति यादव के साथ BMC न्यूज़। थैंक यू। जो कार्यक्रम आज देखने को मिला, भले ही वो कार्य जो भी रहा हो पवन सानी जी की याद में किया, लेकिन जो उद्देश्य था अच्छे समाज सेवी को उत्साहित करने का, वॉलंटियर्स जो कोरोना वॉरियर्स है जैसे जितेंद्र शेट्टी जी आए, उनका योगदान देने का, अनेकों समाज के जो लोगों ने ऐसे एक मानवता का जो संदेश दिया, आपसी प्रेम का, ऐसी भावना बहुत कम देखने को मिलती है, जिसको ये समझ में आ जाता है कि जो इंसान के अंदर जो ताकत काम करती है, जो जीवन परमात्मा का अंश है। जैसे शास्त्र कहते हैं, सब घट राम बोले राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंजन चीटी भाजन है बहुत नाना रे। तो बर्तन सब अलग अलग हैं, लेकिन अंदर में जो शरीर में जो ताकत काम करती है वो परमात्मा की जोत है। और ये जो भावना जिसको ये समझ में आ जाती है कि ईश्वर जीव अविनाशी, उसके अंदर स्वयं ही माना का विवेक रहता है। तो इन्होंने आज जो प्रयास किया है एक दूसरे के अंदर ऐसी भावना का जागृत करने का, और जो उत्साहित होते हैं एक दूसरे के काम को देख करके, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। और इन्होंने जो प्रयास किया है बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, इनको सबको उत्साहित करने के लिए, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अनेकों वक्ताओं ने, जैसे मित्तर साहब ने इनका उदाहरण दिया कि अध्यात्म से भी जुड़े हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हैं, और कहीं पर भी ये पीछे नहीं हटते हैं। मेरे साथ अक्सर मेरे से बैठे हैं, जो निरंकारी मंडल की जो सोशल वेलफेयर का हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके ये टीम के हेड हैं डॉक्टर ने, इन्होंने भी जो कोविड के समय में जो काम किया, 1000 बेड का जो हॉस्पिटल हमने अपने सत्संग भवन के लिए कन्वर्ट किया, प्लस जो वॉलंटियर ने खाने की जो सेवा की है, वो 1.5 लाख लोगों का रोज खाना बनता है। क्योंकि ऐसी भावना सदगुरु की शिक्षा के अनुसार, शासन की शिक्षा के अनुसार मनों में बसी हुई है कि सभी घटनाओं बोले सबके अंदर एक परमात्मा की जोत है। ये एक जो भावना जिसके अंदर आती है, अपने आप उसमें सेवा भावना होती है। तो ऐसा जो प्रयास इन्होंने किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आगे भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे। धन्यवाद। माइक दो, माइक दियो ना, तुम्हारी आवाज़ इस साल कुछ भी कोविड एपिडेमिक फैला हुआ, जहाँ पे हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। कोविड सारी की डेथ एनिवर्सरी को इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहा कि हम कोरोना योद्धा को सम्मानित कर सकें। टुडे वी सेलिब्रेट एंड ऑनर कोरोना वॉरियर्स लाइक नर्सेस, डॉक्टर्स, hospitals, civil defense officers. Also, we have honored various NGOs and the people who have helped the society by even distributing the food
society is there to help the people in the need.